नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग को क्लीन चिट दे दी। रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने नैब की रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की बरियत पर लीगी खुश, मिठाइयां तकसीम की, नारे लगाते रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे भाई और कायद एक बार फिर कामयाब, झूठे मुकदमात आखिर अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जाया होने वाले 7 साल जाती ही नहीं मुल्क के लिए भी नुकसान का बायस बने। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू कर दिया। झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। आजम नजीर तारड़ बोले नवाज शरीफ की तमाम अपीलें मंजूर हो चुकी, वो एक बार फिर मुल्क की तरक्की के सफर की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत से निकला तो कहा मुझे क्यों निकाला, अब ये 5वीं बार हुकूमत मांग रहे हैं। 3 बार खुद और 4थी बार भाई को बनाकर नाकाम रहे, ये 5वीं बार भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 3 नस्लों से इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं जब गड़ी खुदा बख्श और भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। हुकूमत में आकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दुगना करेंगे। पंजाब के लोगों को पैगाम है, बेघर लोगों को घर देंगे, कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हमें जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए, रेफरेंस में उठाए गए सवालात का जवाब दिया जाए। हमें चाहिए। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत, अदालत ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हुकूमत अब भी सदारती रेफरेंस चलाना चाहती है। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले जी हुकूमत इसे चलाना चाहती है। बिलावल भुट्टो की केस में फरीक बनने की इस्तदा, आसिफ जरदारी भी अदालत में मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो का फैसल सिद्दीकी और सलमान सफ्तर पर एतराज। अहमद रजा कसूरी ने रजा रबानी के नाम पर एतराज किया जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया। बेंच की तश्कील पर वजाहत देते हुए चीफ जस्टिस ने बताया एक सीनियर जज बेंच में शामिल नहीं होना चाहते। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। केस की आइंदा समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवाल उठा दिए, कहा ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर का कहना था फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी, इसे बदला नहीं जा सकता। फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा आप अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी नहीं हो सकती। हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। बताएं जो मामला हतमी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार केस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से इसके बाद रेफरेंस ज़ेर-ए-इल्तवा रहा। रेफरेंस अब भी बरकरार, ये वापस नहीं लिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और वस्त जनवरी से शुरू होने वाली समाअत पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा केस पहले मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी करके बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करे। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं बल्ले का निशान छीना गया तो ये पीटीआई वोटर की हक तलफी होगी। तवक्को थी इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मुस्तरद कर देगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत में अकबर एस बाबर ने जवाब के लिए इलेक्शन की दस्तावेजात मांग ली। साइफर केस, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत ने समाअत की। अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निमटा दी। कल फिर समाअत होगी।
उधर सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 19 दिसंबर तक जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की भी एक केस में 2 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। लड़ना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते। कुछ रोज पहले हमारे साथियों को शहीद किया गया। ये हमारे सब्र की आखिरी हद थी। हम पर जंग मुसल्लत की तो शिकस्त आपके हिस्से में आएगी। कन्वीनियर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फौरी इंसाफ होना चाहिए। मुस्तफा कमाल कहते हैं दूसरों को लाडला होने का ताना देने वाले बिलावल खुद कह रहे हैं मुझे लाडला बनाकर सिलेक्ट कर लें। बिलावल के रास्ते में खुद उनकी पार्टी बारूदी सुरंगें बिछा रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के तबादले से MKM का मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। इजलास जजेस ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 मेंबरान को नोटिस भेज दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस के नाम खुला खत लिखा, बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत पे मसरूफ सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार के नताइज भुगत रहा हूँ। खत का मकसद ये बावर कराना है मामला मेरी जात का नहीं उसूल का है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? मेरे दरवाजे अपने साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। इंटरकॉम और फोन पर भी दस्तयाब हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिखा, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राबते की कोशिश की लेकिन जवाब ना मिला। बेंचों की तश्कील जाहिर करती है हर जज को एक जैसा एहतराम दिया जाता है। खुसूसी बेंचेस किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। एतराजात, हकाइक और रिकॉर्ड के बरखिलाफ बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज है तो बताइए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 18 दिसंबर को चीफ जस्टिस को खत लिखा था। खुतूत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। पावर डिवीजन ने नेपरा की ओवर बिलिंग रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा यह रिपोर्ट हिसाब किताब और डेटा प्रोसेसिंग की गलतियों से भरपूर। पावर डिवीजन की तहकीकात के मुताबिक नेपरा की रिपोर्ट में डेटा दुरुस्त नहीं था। अपनी रिपोर्ट में खुद नेपरा ने तस्लीम किया जुलाई में 76% और अगस्त में 81% सारिफीन को मुकर्ररा मुद्दत में बिल मिले। नेपरा माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट पे गैर हतमी डेटा को इस्तेमाल किया। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। मुनासिब वक्त पर लेकर आएंगे। इस मर्तबा पीपल्स पार्टी बंदे उठा नहीं सकेगी। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हम कराची में तामीर तरक्की का नया सफर शुरू करना चाहते हैं। हम बल्दियाती इलेक्शन पर व्हाइट पेपर इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला खुश आइंद है। नए इलेक्शन कमिश्नर से उम्मीद है वो शफाफ इलेक्शन की यकीनी बनाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी जारी। गैस की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में कमी की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। जून 2025 तक महंगाई 5 से 7% पर आ जाएगी। स्टेट बैंक की आवाम को तसल्लियां। आइंदा 1 साल तक शरह सूद में किसी बड़ी कमी की उम्मीद ना रखी जाए। स्टेट बैंक का मशवरा। मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी कंपनी आरमाको पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में भारी सरमायाकारी करेगी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड से हतमी मुआहिदे पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक मुतवक्के सरमायाकारी पाकिस्तानी ईंधन मार्केट में पहला मरहला। मुआहिदे के तहत आरमाको को अपनी मसनूआत के लिए मजीद आउटलेट्स हासिल होंगी। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। कई अजला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे गिर गया। वादी ज़ियारत, ओबाचकजई, कान मेहतरजई में दर्जा पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जुम्मे को बाज़ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का इम्कान। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। सफर की सूरत में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कत्था
कथक और क्लासिकल डांस एक साथ कराची में उम्मीद की किरण के उन्वान से कथक और क्लासिकल डांस के रंगारंग प्रोग्राम में शीमा करमानी और फराज यास्मीन ने सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की।